अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता आपके नाम है लिब्राज। इनफैक्ट आपका रूलिंग प्लैनेट 27 जनवरी को आपके एक बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा, द 6th एंगल। इसके कई तरह के बेनिफिट होंगे जिसकी वजह से ये अगले 20-22 दिन आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएंगे। वन बाई वन सब बयान करता हूँ। पहले वीनस से ही शुरू करते हैं। 27 जनवरी को वीनस आपके 6th एंगल पर आएगा। ये पाइसियन एंगल कहलाता है। दिस इज टेक्निकल थिंग, आपको ये याद नहीं रखना। आपको ये याद रखना है कि 27 जनवरी से आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो फ्लरिश करेंगी। आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी हिस्से मिजाह, आपकी लव रिलेशंस, आपका अंदर का पैशन, आपकी वो जो फ़नून लतीफ़ा वाली चीज़ें हैं जिसमें आप चीज़ें बनाने की सलाहियत रखते हैं, लिखने की सलाहियत रखते हैं, प्रोसीड करने की सलाहियत रखते हैं, वो फ्लरिश करेगी। एंड सिर्फ फ्लरिश नहीं करेगी, इंटरेस्टफुली फ्लरिश करेगी। मतलब आप दिलचस्पी के साथ ये काम करेंगे तो एक तो काम होता रहेगा, दूसरा आपके अंदर खुशी बढ़ती रहेगी। इसका फ़ायदा फीमेल लिब्रा को ज़्यादा होगा। इसका फ़ायदा अथॉरिटी वाले लिब्रा को ज़्यादा होगा, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी, वो चाहे सीईओज़ हों कंपनी के, वो फैमिली के हेड हों, वो कंट्री के हेड हों, वो किसी एरिया के हेड हों। जिस जगह पर वो उसका डिसीजन चलना है वो प्लेजेंटली डिसीजन लेंगे, दिलचस्पी से लेंगे, सक्सेसफुल होगा, टाइम उन्हें सपोर्ट करेगा। ये फेवर 23 दिन तक चलेगी, मतलब 27 जनवरी से 20 फरवरी तक। इस फेवर के दौरान मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड है, जिन्हें हम मिरेकल चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस भी कह सकते हैं, जो लिब्रा को सपोर्ट करेंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फेम, ग्रोथ, मतलब आपके फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बातों में दम आ जाएगा, आपकी बातें एक इख्तियार के तौर पर सामने आने लगेगी। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, जो भी आप उसमें अपना नज़रिया बयान कर रहे होंगे, सामने वाला खामखा उससे मुत्तफिक होता रहेगा एंड फिर वो आपके नज़रिए से मुत्तफिक होकर डील बनाएगा या फिर आपके साथ चलने लग जाएगा। तो दैट मीन्स ऑपोजिशन कम होगी। वीनस के और फ़ायदे सुनिए। आपकी वो तमाम बुरी आदतें जो आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए इख्तियार कर लेते हैं, कोई वीकनेस थी, उस वीकनेस को आप इग्नोर कर रहे हैं, उस वीकनेस को आप ढांप रहे हैं, पर्दों में लपेट रहे हैं, आप उस कमज़ोरी को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। अब पर्दों में नहीं लपेटेंगे, छुपाएंगे नहीं, या फिर दूसरी चीज़ों का सहारा नहीं लेंगे कि वो वाली कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। एक और चीज़, वीनस अगर अच्छी फॉर्म में हो तो मैच्योरिटी लेवल फॉर द लिब्राज इन्हेंस हो जाता है। वो अच्छे और बुरे की, अपने और पराये की प्रॉपर तमीज़ करके डिसीजन लेते हैं एंड डीप विजन के साथ। मतलब उनकी बातें जज्बात पर मबनी तो होंगी, लेकिन मेरिट्स वाले जज्बात पर मबनी होंगी। फिर आप अपने एनिमीज़ को भगा सकेंगे, बुरी आदतों को भगा सकेंगे, लॉसेस को भगा सकेंगे, नाराज़गियों को ख़त्म कर सकेंगे। तो इतने फ़ायदे हैं लिब्राज आपके लिए सिर्फ इस एक प्लैनेट के बाद। और ये बात भी याद रखिएगा, वीनस इस एक एंगल पर जब गुजर जाएगा, ट्रांजिट बिहेवियर 23 दिन का करेगा, ट्रांजिट के बाद दोबारा इस साल नहीं आएगा। तो इस तरह के काम जो मैंने अभी गिनवाए, अगर किसी को करने हैं तो उसके लिए यही टाइम अवेलेबल है। उसके बाद फिर इस तरह का टाइम अगले साल आएगा। मरकरी आपके 4th एंगल पर, दैट इज़ आल्सो आइडियल फॉर योर ब्रेन, फॉर ब्रेन परफॉर्मेंसेस, एक्यूरेट प्लान्स एंड उसी तरह के उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सलाहियतें माइंड स्किल्स की चाहिए होती हैं वो मिलेंगी आपके लिए। मार्स आपके 9th एंगल पर, 9th एंगल पर मार्स अब डायरेक्ट है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। इसकी अच्छी फॉर्म आपके लिए हायर एजुकेशन को सपोर्ट करेगी, रूहानियत तर्ज के फ़ायदे देगी, करेज प्रोड्यूस करेगी, डुअल नेशनैलिटी हासिल करना चाहें अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो, एंड उसके अलावा इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटेरियल एडवांटेज। जो लोग अपने घरों से दूर जाकर जॉब करना की कोशिश करते हैं उनके लिए ये सपोर्टिव टाइम है। जो लोग मियाँ बीवी हैं और लॉन्ग डिस्टेंस है और किसी कानूनी मामलात की वजह से आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई कंट्री में, तो वो मिल पाएंगे। ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक में लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले रहे थे और ड्यू टू सम रीज़न वो उस मुल्क में जा नहीं पा रहे थे या वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे, तो अब वो भी सेटल हो जाएगा। एंड बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए भी ये सही टाइम है। ऐसे लिब्रा जो किसी तरह की कोई स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी स्कीम्स, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो ये हफ्ता उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। उनकी लॉन्चिंग उन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगी।
जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो बेनिफिशियरी फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड गवर्नमेंट रिलेशन चीज़ें, कानून, गवर्नमेंट से मामलात ये तय हो जाएंगे। सैटर्न आपके यहाँ 5th एंगल पर है, दिस इज़ मैक्सिमम, और आपको ये इन्जॉय करना चाहिए। अगले कुछ महीनों के बाद सैटर्न फिर नेगेटिव हो जाएगा, लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पब्लिक इमेज अगले कुछ हफ्तों में बेहतर कर लीजिए। और वैसे भी ये टाइम बिकॉज ऑफ वीनस एज अ CEO या एज अथॉरिटी या एज अ डिसीजन मेकर आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये पॉलिटिकली भी ये टाइम बहुत अच्छा है, अब चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। वीनस का अच्छा होना स्टेबिलिटी लाता है पॉलिटिक्स में। आखिरी बात, लिब्रा अगर किसी भी तरह का मिशन इस वक्त इख्तियार करेंगे तो उन्हें आधी कोशिश करनी पड़ेगी, आधी सपोर्ट उन्हें सोलर सिस्टम से गोल्डन सीजन की मिल जाएगी और वो ग्रो कर जाएंगे। जज्बात, पर्सनालिटी, डिसीजंस, तालीम, ट्रैवल, फिज़िकल हेल्थ, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। ये बेसिक 5-6 चीज़ें हैं और ये सब की सब आपके लिए सपोर्टिव है। फिर भी कोई लिब्रा बड़ा ही सेंसिटिव है, सॉरी टू से, कोई मरीज़ टाइप लिब्रा है, सॉरी, सो उसको रूबी पहनना चाहिए ताकि वो अपने उस मर्ज़ को या उस कमज़ोरी को जो वो ख़ुद अपनी सलाहियतों से ठीक नहीं कर पा रहे, वो आर्टिफिशियली ठीक हो जाए। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, दिस सूरह शम्स इज़ अफेक्टिव मोस्ट में 21 साल में इम्पॉसिबिलिटीज़ जो कि मुमकिन ही नज़र नहीं आता था, वो सूरह शम्स से ही ठीक करता आ रहा। एंड अफेक्टिव मोस्ट है, आपने नीचे कमेंट्स भी पढ़े होंगे, जिन लोगों को सूरह शम्स से फ़ायदा होता है वो अपनी दुआएं लिखते हैं, अपना प्यार शो करते हैं। सो आप भी उसे ज़रूर पढ़ कर देखिए। हर बंदे पर उसके असरात वेरी करते हैं, ऐसा कोई फिक्स बटन नहीं है कि आपने वो बटन दबाया तो बस ये हो जाएगा। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड एज यू नो ऑल द स्पिरिचुअल थिंग्स आर रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त है अपने रब के हुजूर। दरख्वास्त की जाती कि या अल्लाह हम ये करने जा रहे हैं, आप हमारी मदद फरमाइए। दरख्वास्त अपने से बड़े को की जाती है, वो माने या ना माने ये उसका काम है, आप ज़ोर नहीं चला सकते। बट एज अ मुस्लिम या एज स्पिरिचुअल रेमेडीज़ यही हमारा काम है। ये जो टाइम बिहेवियर्स हैं ये ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाकर ठीक कर लेंगे। मैं आपको रेमेडी दूं कि बहुत सारी गाजरें खाएं या बहुत सारा गोश्त खाएं या बहुत सारी सब्जियां खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट दैट थिंग। आपको रेडिएशंस चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, दिस इज़ द थ्योरी जिससे फ़ायदे होते हैं। बहरहाल अब हर किसी के अपने अपने बिलीव्स हैं, हर किसी को हक है कि वो अपनी मर्ज़ी करे। बट अगर आपके पास टाइम साइंसेस को ठीक करने का कोई और फार्मूला है तो हमें भी बताइए, और अगर नहीं है तो फिर इसे फॉलो कर लीजिए। पिछले 21 साल से ये चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। लिब्राज अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो चेंजेस आने वाली हैं लिब्राज, वो आपके लिए और ज़्यादा मुफीद हैं। खुशखबरियाँ अगले हफ्ते सुनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।